आपस में उसी उसी के अंदर से पाइप भी जा रही है, पानी की पाइप भी जा रही है, सब कुछ जा रहा है। ये सिस्टम ही नहीं है इनका है। ये मतलब एक बिल्कुल सोच सबके साथ जो चीज बनानी चाहिए, जिसे पहले ही सोचना चाहिए कि कल का क्या होगा, ये नहीं है। ये तो ये है पीएचई वाले आए, उन्होंने सड़क तोड़ी, अपनी पाइप बिछाई, चले गए, पीएचई वाले का काम खत्म हो गया। पीडीडी वाले आए, उन्होंने उसी को फिर तोड़ा, फिर दोबारा उसने अपना कुछ किया, उसने ये किया। अब तो बीएसएनएल वाले खत्म हो गया, नहीं तो पहले ये भी इनका काम भी यही होता था। हर दिन नई खबर, नई दृष्टि, नई दिशा, रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है। खुला बयान करता है पीछे की कहानी। जुड़े रहे एपीजी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएम और मेरा नाम है रोहन चौधरी। मेरे साथ में ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये सांबा की इंदिरा कॉलोनी से आ रहे हैं। ये तस्वीरें देखने में इतनी डरावनी है कि शाम का समय है, बारिश लगी हुई है और बारिश के बाद लोगों के घरों में पानी घुस गया है। और सोचने वाली बात यह है कि वही लोग जो पहले ठीक से रहने की अपेक्षा करते आए हैं और काफी देर से कर रहे हैं, लेकिन आए दिन जो साल हमें सेम टू सेम खबर देखने को मिल रही है कि पानी घरों के अंदर तक घुस गया। इससे पहले ये जो तस्वीरें थी ज्यादा वायरल होती थी बिहार से, यूपी से, कि बाढ़ आई है और वहां पे लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। लेकिन जम्मू में हर साल ऐसा होता है, लेकिन इस पर बात करने वाला कोई नहीं है। पाकिस्तानी लोगों ने हमारे साथ अप्रोच की और हमारे एडिटिंग चीफ साहब की तरफ से ये कहा गया कि इस मुद्दे को हाईलाइट करना जरूरी है ताकि प्रशासन वहां का अपने कान खोले और इस पर बातचीत करे और इस पर संज्ञान भी ले। आइए हमारे साथ खास बात करने के लिए मौजूद हैं पीपी न्यूज लाइन के एडिटिंग चीफ आदर्शपाल गुप्ता जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। पिछले दिन हमारे पास ये सांबा के लोग आए थे, उन्होंने आपसे डिस्कस भी किया और ये जो तस्वीरें दिखाई, ये एक तरह की तस्वीर है, लेकिन इस तरह के जम्मू में और भी कई ऐसे इलाके होंगे जहां पे पानी घरों के अंदर घुस जाता है। क्या कहेंगे सर? रोहन, एक बहुत बड़ी बात है कि जब आप कुदरत के साथ छेड़छाड़ करोगे तो उसका नतीजा ऐसा ही निकलेगा। डेवलपमेंट के नाम पे आप बहुत बहुत कुछ कर रहे हो और कुदरत के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। आपने सांबा की बात की है, पहले मैं उसी की बात करता हूँ। कितने खड्ड थे वहां पे जी। बारिश आती थी ऊपर से, सारे का सारा पानी निकल जाता था, रुकता नहीं था वहां पे। और अब खड्ड रहा ही नहीं हुए, नाले खड्ड खत्म हो गए सारे। सारे के सारे लोगों घर बना लिए उसके अंदर, सारे के सारे वहां पे होटल बन गया, वहां पे बड़े बड़े महल बन गया। वो रहे ही नहीं, वो खड्ड रहे ही नहीं है। तो पानी ने तो अपना निकास कहीं ना कहीं ढूंढ रहा है। पानी को जहां जगह मिलेगी उसने वहां जाना है। तो पानी को निकास नहीं मिलेगा, लोगों के घरों में जाएगा। दूसरा, डेवलपमेंट के नाम पे अच्छी बात है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना रहे हो आप, रोड्स बना रहे हो बड़ी बड़ी। अब रोड्स जो बना रहे हो, इतनी हाईवे बना रहे हो, उनकी हाइट्स आप बढ़ा रहे हो, उनकी हाइट्स बढ़ा रहे हो, लोगों के घर तो नीचे आ रहे हैं ना। जब घर नीचे आ रहे हैं तो बारिश के बाद पानी तो उनके घरों में जाएगा, क्योंकि सीवरेज सिस्टम यहाँ पे जम्मू कश्मीर में है ही नहीं। यानी कि विकास है लेकिन निकास नहीं। निकास नहीं है, विकास है निकास नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। और कहाँ जाएगा पानी? पानी उनके घरों में नहीं जाएगा तो क्या करे। आपने तो इस गांव की बात की ना, सांबा की। मैं आपको जो सबसे पॉश जम्मू में कहते हैं ना, गांधीनगर, वहां के हालात भी बताता हूँ आपको। बारिश आती है, लोगों के घरों में पानी यहाँ भी घुस जाता है। आप देखेंगे हर साल डेवलपमेंट के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। रोड जो बनी होती है ना, उसको भी, उसके ऊपर भी पैसा लगा देते हैं दिखाने के लिए कि हमने नई रोड बनाई। होता क्या है, रोड के ऊपर रोड, ब्लैक टॉप के ऊपर ब्लैक टॉप, मतलब मोटी लेयर बनती जा रही है। लोगों के घर नीचे आते जा रहे हैं। ये सिस्टम है ही नहीं, को पूछने वाला ही नहीं इनको कि पहले जो रोड की उसकी कटाई करो, कटाई करके उसमें बजरी डाल के जो भी जैसा सिस्टम है उसको करो, ताकि लोगों के घरों से नीचे रहे। रोड जो है वो ऊपर जल्दी जा रही है। हर साल लोगों की गलियों में भी टाइलें लगी हुई हैं। टाइलें उखाड़ेंगे नहीं, अगर उखाड़ के बेचनी भी है ठेकेदार को तो वो उतनी 2 इंच की उखाड़ लेगा, उसके ऊपर एक और डाल के फिर टाइल लगा देगा। आज नतीजा ये है, जो घर जमीन से, नाली से 1-1 फुट 2-2 फुट ऊपर होते थे, आज वो 1-1 फुट नीचे आ गए हैं।
जब इस तरह का आप काम करोगे, इसी डेवलपमेंट करोगे, सब चट्टानों को हिला के रख दोगे, जंगल काट के रख दोगे, जितने भी पहाड़ है उनके अंदर ऐसे ऐसे सुरंगें बना रहे हो और डेवलपमेंट के नाम के अंदर सारे हिल गए। आज क्या हो रहा है, जरा सी बारिश में तो तबाही हो रही है, रोड बंद हो रही है, पसियां आ रही है, ऊपर से मलबा सारा रोड के ऊपर आ जाता है, हिले हुए हैं सारे पहाड़। डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी सोचना पड़ेगा कि हम इसका निकास क्या रखेंगे। हमने देखा है, बहुत जगह देखा है, बाहर भी जाके देखा है, सड़कें होती हैं, सड़कें ऊंची भी होती हैं, लेकिन पानी लोगों के घरों में नहीं जाता। उसका निकास सिस्टम का होता है कि पानी जो है वो नाली जो सीवरेज सिस्टम है उनमें चला जाता है। यहाँ वो सिस्टम ही नहीं है। आपने सांबा की बात की, सांबा का हाईवे बन रहा है, नहीं कितना ऊंचा हो गया, ऊपर फ्लाईओवर भी बन रहा है, नीचे हाईवे बन रहा। ऊपर जब इतनी आप हाइट करोगे तो दुकानें भी तो लोगों ने ये कहा था कि दुकानों में भी अभी पानी घुसना शुरू, दुकानों में भी पानी घुसेगा। तो ये हालात ये है कि डेवलपमेंट तो अच्छी बात होनी चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमने जिनके लिए डेवलपमेंट करनी है वो कहीं नुकसान में ना हो। हमें सुकून चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट से ज्यादा सुकून चाहिए। ये ना हो कि हम हर वक्त आकाश की तरफ देखते रहे और कहे हे भगवान बारिश ना हो तो अच्छी बात है कि मेरे घर में पानी ना चल जाए, मेरे छाती ना सारा नीचे कहीं आ जाए। इस बात का जब डर रहेगा तो इस डेवलपमेंट का क्या फायदा। लेकिन ये फैक्ट है, सर ने ये जो बात कही है कि ऑलरेडी रोड बने होते हैं, एक के बाद एक लेयर चढ़ती जाती है और वो समय भी आ जाता है कि जो लेयर है वो घर से ऊपर चले जाती है। जब दिल्ली से रोड की लेयर ही ऊपर चले जाएगी तो जाहिर सी बात है पानी आएगा ही। लेकिन नजर मारने वाली है कि सांबा की तरफ देखें सर, वहां पे तो रोड भी नहीं, अच्छे से रोड तक नहीं बने हुए हैं, लेकिन फिर भी ना वहां पे नालियां हैं, ना किसी प्रकार की निकास प्रणाली। एक तरफ देखते हैं सांबा में एक बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, डेवलपमेंट हो रही हैं, एम्स आ गया है, लेकिन कुछ गांव ऐसे हैं जो हर साल इस चीज की वजह से सफर करते हैं। बिल्कुल इंदिरानगर की बात आप जो कर रहे हो, यही हालात वहां पे है जी। वैसे ही हालात मैं आपको ये बताऊं, जम्मू के अंदर पहले हम यही कहते थे अनडेवलप्ड जो है सब हो रहा है, डेवलप नहीं है, एक प्लान नहीं है, अनप्लान जो है यहाँ कॉलोनी बनती है, उसके कारण। अरे भैया गांधीनगर, शास्त्री नगर, त्रिकुटा नगर, ये सब आपने प्लान की है ना, यहाँ पे आपने सीवरेज नालियों का सिस्टम बनाया हुआ है, फिर क्या रीजन है? आप जाइए, जाके देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ जाके। और ऊपर से इनका मुझे समझ नहीं आती है ये क्या टोन प्लानर इनका कौन सा है जो इनको इतनी तमीज और अकल दे रहा है। ये स्मार्ट सिटी के अंदर, गांधीनगर के अंदर किसी ने अपने घर की कंस्ट्रक्शन करनी है, कुछ अमेंडमेंट करनी है, उसको 10 फुट पीछे जाना पड़ेगा, प्लाट 10 फुट उसको छोड़ना पड़ेगा। क्यों 10 फुट? क्योंकि रोड का हिस्सा है, कहते हैं ये रोड का हिस्सा लिया हुआ है, मान लीजिए छोड़ दिया उसने 10 फुट। अब एक मकान बना है, उसका 10 फुट आगे उसने छोड़ दिया है, पीछे 10 फुट जाके उसने बनाना शुरू कर दिया है। 4 मकान 10 फुट आगे है, 5वां मकान फिर 10 फुट पीछे, क्योंकि उसने काम लगवाया अपने घर में। ये जिग जैग बन गया है। अगर आपने 10 फुट ही पीछे करवाना है तो सबको करवाओ ना। नहीं, वो तो बराबर होना चाहिए। एक मकान आगे को निकला हुआ है, एक पीछे को निकला हुआ है, ये है इनका स्मार्ट सिटी। फिर कहते हैं जी बारिश आएगी तो पानी नहीं जाएगा तो क्या होगा, आपका ग्रीन बेल्ट पार्क का क्या हाल होता है, देखा आपने बारिश में? वहां से निकलना मुश्किल, तालाब बने होते हैं। आपने कहीं रामपुरा में देखिएगा, आपको वहां से जब बारिश आती है तो बिल्कुल लगेगा नहीं आप नहर के किनारे खड़े हैं, आपको लगेगा झेलम के किनारे खड़े, आपका जो घर नहीं हाउस बोर्ड है वो तो इस तरह लगेंगे। तो ये जो डेवलपमेंट आप करते हो, कम से कम इन चीजों का भी ध्यान में रखना चाहिए। लोगों को आपने खड़ लाट कर दिए, लोगों ने वहां पे नाजायज बिल्डिंग्स बना दी, तब आप पूछते नहीं हो। कहीं भी हो, जब भी कोई चीज बनती है तब पूछते नहीं हो, फिर उसके बाद तोड़ना शुरू कर देते हो। एक चीज को बनाते हो एक दिन, दूसरे दिन तो उसको तोड़ते हो। ये हालात है यहाँ पे बने हुए, लोगों को चैन से रहने नहीं दे रहे हैं, लोग चिल्लाते हैं, रोज आप देख रहे हैं सोशल मीडिया में चिल्ला रहे हैं। पर जब वो शुरू किया था उसने बनाना, तब क्यों नहीं रोका गया उसे? भैया ये मत बनाओ, ये गवर्नमेंट की जगह है, प्रॉपर्टी नहीं, आपकी प्रॉपर्टी नहीं, क्यों यहाँ पे दुकान बना रहे हो, क्यों यहाँ पे आप मकान बना रहे हो? तब तो रोकते नहीं है। तब तो आप जहां भी ईंट देखते हो पड़ी हुई है, उसके पास पहुंच जाते हो, आपको पता है यहाँ सलवा मांडा मुझे मिल जाएगा, और ही ईंटें लगाने वाले जब लग जाती हैं, तैयार हो जाता है, उसके 2-4 साल बाद उसको तोड़ने के लिए आ जाते हैं। ये सिस्टम है, कम से कम एक सिस्टम के साथ चलिए, लोगों को जीने दीजिए, सुकून से रहने दीजिए उनको। आपको पता है बारिश आएगी, पानी तो निकलेगा कहीं ना कहीं,
पानी कहाँ जाएगा? पानी लोगों के घरों में जा रहा है, बुरी हालत हो रही है। सीवरेज सिस्टम आपका कहाँ चला गया? आपने शुरू किया था सीवरेज का प्लांट, आपने भगवती नगर इतना बड़ा लगाने की बात की थी, लगाकर क्या हुआ उसका? क्या हुआ? कहाँ सीवरेज सिस्टम बनाया? यहाँ पे 4-4, 5-5, 3 फुट की गली है, उसके उसके वहां सीवरेज क्या बनाओगे आप? आपको से उसी के अंदर से पाइप भी जा रही है, पानी की पाइप भी जा रही है, सब कुछ जा रहा है। ये सिस्टम ही नहीं है इनका है। मतलब एक बिल्कुल सोच सबके साथ जो चीज बनानी चाहिए, जिसे पहले ही सोचना चाहिए कि कल का क्या होगा, ये नहीं है। ये तो ये है, पीएचई वाले आए, उन्होंने सड़क तोड़ी, अपनी पाइप बिछाई, चले गए, पीएचई वाले का काम खत्म हो गया। पीडीडी वाले आए, उन्होंने उसी को फिर तोड़ा, फिर दोबारा उसने अपना कुछ किया, उसने ये किया। अब तो बीएसएनएल वाले खत्म हो गया, नहीं तो पहले ये भी इनका काम भी यही होता था। हर दिन वो तोड़ो, तो हर दिन ये तोड़ना जोड़ना तोड़ना जोड़ना ये चलता रहता है। यहाँ पे कम से कम ये तो कम से कम पता चलना चाहिए आपको कि आप जिस गली को, आप जिस रोड को बना रहे हो, वो आप उस घर से ऊपर जा रही है, वो तो देखना काम सरकार का है, प्रशासन का है। ठेकेदार का क्या काम है? उसने तो अपना काम किया, इंच टेप से नापा, अपने पैसे जेब से में डाले, कमीशन हाथ बढ़ा दी, बात खत्म। अरे देखो भाई, इसके घर पानी जा रहा है, गली ऊंची होती जा रही है, मकान नीचे होते जा रहे हैं, क्या कारण है? उसके ऊपर भी तो ध्यान देना चाहिए। वही कहा जाता है कि विकास के नाम पे विनाश हो रहा है, माना विकास के नाम पे विनाश हो रहा है, लेकिन विनाश के साथ साथ निकास भी जरूरी है। क्योंकि विनाश तो आपने कर दिया, विकास करने पे आप आ गए हो, लेकिन निकास नहीं होगा तो इस तरह की दिक्कतें आए दिन देखने को मिलेंगी। और स्पेशली ये जो कुछ गांव है जहाँ पे आए दिन समस्या रहती है और प्रशासन सोया रहता है, उनसे भी अपील है कि यहाँ पे जाएं और इन लोगों की समस्या जरूर सुने। कल फिर से मिलते हैं आपसे 8 बजे। फिलहाल के लिए इजाजत दें, नमस्कार।